यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में एक भी करंट अफेयर्स और जीके जीएस का सवाल नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद वीकेडी। आज है 6 अगस्त 2020 और आज के इस वीकली करंट अफेयर्स सेशन में हम 1 से 6 अगस्त 2020 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बन गए। इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। यदि बात करें जम्मू कश्मीर की तो यह अगस्त 2019 में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बना, जिसकी राजधानी श्रीनगर है। और जम्मू कश्मीर के पहले एलजी यानी उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की प्रमुख दरें काराकोरम, जोजिला, पीरपंजाल, बनिहाल और बुर्जिल है। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव सेक्रेटरी बन गए हैं। यहाँ निजी सचिव की बात हुई तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। और विश्व संस्कृत दिवस यह 3 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भाषा विश्व की सबसे संस्कृत है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए 3 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक पहला परमाणु बम अमेरिकी वायुसेना के द्वारा गिराया गया था। इस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था और 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और जस्ट इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम का नाम फैटमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो एचपी कंपनी का लैपटॉप आपने देखा होगा, तो इसके एमडी बन गए हैं केतन पटेल। एचपी कंप्यूटर और प्रिंटर बनाने वाली एक कंपनी है। एचपी का फुल फॉर्म हेवलेट पैकर्ड होता है, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। और इसके संस्थापक बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड है। बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड, इन्हीं के नाम पर एचपी रखा गया है। एच से ह्यूलेट और पी से पैकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दी है? तो भारत का यह पहला राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियां होंगी, आंध्र प्रदेश की। इसकी विधायी राजधानी अमरावती बनाया गया है, कार्यकारी विशाखापत्तनम और न्यायिक कुरनूल। यदि बात करें आंध्र प्रदेश की तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का यह पहला राज्य है। यहाँ की राजभाषा तेलुगु और प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश में कुल 13 जिले हैं। यहाँ के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और गवर्नर यानी राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 176 और विधान परिषद सीटों की संख्या 58 है। यदि बात करें आंध्र प्रदेश तो कुल 5 राज्यों को टच करता है। उत्तर में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में कर्नाटक और जबकि पूरब में बंगाल की खाड़ी को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और गुयाना दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। यदि बात करें गुयाना की तो इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है और करेंसी गुयानाम डॉलर। और गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा? तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में IPL 2020 का आयोजन होगा। कब से कब तक होगा? 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक। यदि बात करें संयुक्त अरब अमीरात की तो यहाँ का कैपिटल अबू धाबी है और करेंसी दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन नीतीश कुमार ने किया है? तो बिहार के CM नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्य नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक विजय कुमार चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने। स्मृति ईरानी भारत के कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में किसने टॉप किया है? तो पहले स्थान पर प्रदीप सिंह है, दूसरे स्थान पर जतिन किशोर, तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा और बिहार के जम्मू जिले के रवि जैन 9वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक के नए CEO कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए CEO बन गए हैं। इसके पहले आदित्य पुरी थे और अक्टूबर में शशिधर जगदीशन बन जाएंगे HDFC बैंक के नए CEO। यदि बात करें HDFC बैंक की तो इसका फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक होता है, जिसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला किसने रखी? ये डेट इम्पोर्टेंट है, 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो 161 फीट। नेक्स्ट है, 3 अगस्त 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ। ये किस देश के थे? तो जॉन ह्यूम आयरलैंड के थे। यदि बात करें आयरलैंड की तो यह एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी डबलिन और करेंसी यूरो है। और आयरलैंड के हाल ही में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, माइकल मार्टिन। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरूत किस देश की राजधानी है जो भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में है? तो बेरूत में भीषण विस्फोट हुआ है, यह लेबनान की राजधानी है। लेबनान की करेंसी लेबनीज पाउंड है और यहाँ के राष्ट्रपति मिशेल ओवन हैं। और किस रसायन के कारण यह विस्फोट हुआ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस रसायन का नाम है अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIB के अध्यक्ष के रूप में फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? तो जीन लेक्यून AIIB के फिर से नए अध्यक्ष बन गए हैं। यदि बात करें AIIB की तो इसका फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। इसमें कुल 103 मेंबर कंट्री हैं। अब आज के सवाल को देख लेते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 1 अगस्त, 3 अगस्त, 6 अगस्त या 9 अगस्त को। दूसरा सवाल है, आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है? इसका ऑप्शन है हैदराबाद, अमरावती, कुर्नूल या विशाखापट्टनम। तो इन दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।